हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हमारी कहानी एक हसीना थी एक दीवाना था एपिसोड 30। तो चलिए जानते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। झील हॉल में बैठी हुई थी। वो बैठे बैठे बोर हो रही थी। उसके पास कुछ करने के लिए ही नहीं था। राजवीर झील को बाहर नहीं जाने देने वाला था। झील की नज़र अपनी हथेली पर जाती है। झील अपने हाथों की लकीरों को देखने लगती है। झील अपना हथेली देखते हुए, वीर ने कहा था कि मैं इसकी अमानत हूँ, मेरी किस्मत उसकी है। मम्मा पापा ने सिर्फ मुझे पाला है। इसका क्या मतलब हुआ? उसने सिर्फ मुझे पाला है, उन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया। फिर वीर ऐसे क्यों बोल रहा है? बोलते हुए झील कुछ सोचने लगी। तभी त्रिशा आकर, क्वीन, आपके लिए खाने का वक्त हो गया है। त्रिशा की बात सुनते ही झील त्रिशा को देखती है। झील त्रिशा को देखते हुए, क्वीन, तुम मुझे क्वीन क्यों बुला रही हो? त्रिशा सर झुकाते हुए, क्योंकि आप क्वीन हैं, हेल किंग की सोलमेट। हेल क्वीन और हेल क्वीन ही होती है। झील खड़ी होके, ओके चलो बोलकर झील आगे बढ़ जाती है। डाइनिंग एरिया में जाकर झील चेयर पर बैठ जाती है। त्रिशा सर्व करते हुए, आप जानती हैं क्वीन, हेल किंग की सोलमेट होना बहुत बड़ी बात और चैलेंज है। झील अपनी बाहें चढ़ाते हुए, कहना क्या चाहती हो तुम? त्रिशा झील को देखते हुए, हेल किंग वो हैं जो पूरे नर्क पर राज करते हैं। जैसे हेवन के लिए गॉड है, हमारे हेल किंग एक डीमन है और उनकी सोलमेट एक मामूली इंसान जो मासूम और कमज़ोर दोनों है। एंड शॉर्ट, हेल किंग की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। झील त्रिशा को घूरते हुए, तुम ये कहना चाहती हो कि मैं वीर उर्फ तुम्हारे हेल किंग की गलती हूँ? त्रिशा नाम में सिर हिलाते हुए, मैं कौन होती हूँ ऐसा कहने वाली या ऐसा बोलने वाली? क्वीन, पर ये बात सच है कि आपको नुकसान पहुंचाकर हेल किंग को कमज़ोर करना बहुत आसान है। बोलकर त्रिशा किचन में चली जाती है और झील के दिमाग में त्रिशा की बातें घूम रही थी। एक टक अपनी प्लेट को देख रही थी। त्रिशा जूस लेकर आती है और टेबल पर रख देती है। त्रिशा झील को देखते हुए, खा लीजिए क्वीन, आप इंसान हैं, बिना खाए रह भी तो नहीं सकती। बोलकर त्रिशा चली जाती है। वहीं झील अपनी ड्रेस को अपनी मुट्ठियों में भर लेती है और उसके दिल पर त्रिशा की बातें बुरी तरीके से इफेक्ट कर रही थी। और करती भी क्यों ना, झील कभी भी अपने वीर की कमज़ोरी नहीं बनना चाहती थी। झील खाने की प्लेट को देखती और उसका खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। झील चेयर से खड़ी होकर स्टेयर की तरफ बढ़ जाती है। तभी कोई तेज आवाज में, दी। ये सुनते ही झील के कदम रुक जाते हैं। झील छट से मुड़कर देखती है। सामने रू और अंगद खड़े थे, जिन्हें गार्ड्स ने पकड़ रखा था। झील उन गार्ड्स को देखते हुए, उन्हें अच्छे से पता था कि वो गार्ड्स इंसान नहीं हैं। झील गार्ड्स को देखते हुए, छोड़ो इन दोनों को। झील की बातें सुनते ही गार्ड्स रू और अंगद को छोड़ देते हैं। छोड़ते ही रू झील को हग कर लेती है। रू रोने लगती है। झील रू की पीठ चलाते हुए, रू शांत हो जा बच्चा। रू झील से अलग होकर, दी, मिस्ड यू, फाइनली आज आपको देख रही हूँ मैं। बोलते हुए रू अपने आंसुओं को साफ करती है। झील मुस्कुराते हुए, मैं भी तो कितने दिनों के बाद देख रही हूँ तुम्हें। मम्मा पापा कैसे हैं? रू झील को देखते हुए, ठीक है, न्यूज़ में आपको देखा था, तब से मिलना चाहते हैं आपसे, पर आप तो मिलना ही नहीं आई। जी गहरी सांस लेकर, नहीं आ सकी थी रू, वीर मुझे नहीं जाने देता कहीं भी। वो तभी अंगद बीच में, वीर? झील, तुम उसे वीर बुलाती हो? उसका नाम तो राजवीर है ना? देन व्हाई दिस निकनेम? अंगद का सवाल सुनकर रू भी झील को सवालिया नजरों से देखने लगती है। झील कुछ बोलती कि तभी एक सर्द आवाज, क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है। ये सुनते ही सब गेट की तरफ देखते हैं जहाँ राजवीर खड़ा था। झील राजवीर को देखते हुए मन में, शिट, पता नहीं वीर क्या करेगा, सोचते हुए झील परेशानी से वीर को देखती है।
राजवीर झील के पास जाकर, मेरी जान मुझे वीर बुलाती है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मेरी जान मुझे जो बुलाए उसकी मर्जी। बोलते हुए राजवीर झील की कमर पर हाथ रख लेता है। रू झील और राजवीर को देखते हुए, दी ये सब क्या है? आप जानती है ना ये इंसान नहीं। फिर आप? झील बीच में ही, रू वीर के बारे में कुछ गलत नहीं। जब तुम कुछ नहीं जानती तो कुछ भी मत कहो और तुम कुछ कह भी नहीं सकती। अंगद झील को देखते हुए, तो तुम बता दो झील कि कौन है ये? अंगद का सवाल सुनकर राजवीर झील की कमर पर अपनी पकड़ कस देता है और अंगद को घूरने लगता है। झील धीरे से, वीर प्लीज कुछ मत करना प्लीज। झील की बात सुनकर राजवीर अपनी नजरें झील की तरफ करता है। राजवीर की नजरों को देखते हुए झील की धड़कनें बढ़ जाती हैं क्योंकि राजवीर की आंखें धीरे धीरे लाल हो रही थी। झील तुरंत अपनी नजर अंगद और रू की तरफ करते हुए, तुम दोनों जाओ यहाँ से। रू हैरानी से, दी ये क्या? आप अब क्या कह रही हैं? झील गहरी सांस लेते, मैंने कहा ना जाओ, मतलब अभी के अभी जाओ यहाँ से। रू कुछ बोलती कि उससे पहले ही अंगद रू का हाथ पकड़कर, चलो रू, झील बदल गई है। इंसान को छोड़कर शैतान से प्यार किया है तो बदलना तो था ही, बोलकर अंगद रू को खींचते हुए ले जाने लगता है। झील रू और अंगद को जाते देखते रहती है। उसके जाने के बाद झील अपनी आंखें बंद कर लेती है। राजवीर झील को अपनी तरफ घुमाकर, जाने के लिए क्यों बोला जान? तुम्हें डर था कि कहीं मैं उन्हें नुकसान ना पहुंचा दूं? राजवीर की बात सुनकर झील अपनी आंखें खोलकर राजवीर को देखती है। झील राजवीर की आंखों में देखते हुए, डर से ज्यादा कुछ और था वीर, और वो ये था कि मैं तुम्हें मेरी जिंदगी में सबसे ऊपर रखती हूँ, शायद खुद की सांसों से भी ऊपर। बोलते हुए झील हल्का सा मुस्कुराती है और वहाँ से चली जाती है। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारी स्टोरी का ये पार्ट अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में बहुत जल्द। बाय।